हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए रीट, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और या फिर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के रेलवे, एसएससी, ठीक है, तो मैं आपको एट्थ क्लास की जो साइंस है उसके एमसीक्यू को कवर करवाने वाला हूँ, सारे चैप्टरों के। और ख़ासकर जो एट्थ क्लास है उसके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के 50+ क्वेश्चन देखेंगे। बाकी हम इसी प्रकार से अलग अलग वीडियो में इसको कवर करते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बिकॉज ये तो आप भी जानते हो, टाइम इज़ दी कॉन ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो चैप्टर फर्स्ट का ही है ये। मिट्टी को उलट पुलट कर एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखें, पहला ऑप्शन है जुताई, दूसरा बुवाई, तीसरा सिंचाई और चौथा है खुदाई। तो इसको बोलते हैं जुताई। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, देखो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। देखो, निम्न में से कौन सा कृषि का औजार नहीं है। तो कौन सा औजार कृषि का नहीं है। देखो, हल कृषि का औजार है, कुदाली कृषि का औजार है, कल्टीवेटर औजार है, खाद, खाद देखो उर्वरक होता है, एक तरह से खाद है, वो औजार नहीं है, है ना, ये रसायन है, सॉरी। हाँ, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए ये। निम्न में से कौन सा कृषि औजार नहीं है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, निम्न में से कौन सा समूह खरीफ की फसल को प्रदर्शित करता है। खरीफ की फसल होती है वो बरसातों में उगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जरा, धान, गेहूं, मक्का। देखो गेहूं आ रहा है इसमें, तो रबी की फसल आ गई, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। बाजरा, चना, कपास। देखो बाजरा बरसातों में उगाया जाए, लेकिन चना है वो रबी की फसल है, ये भी नहीं है। बाजरा, कपास, मक्का, देखो ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। मक्का, धान, सरसों, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है, ये वाला, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये वाला देखिए। किसानों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। तो उपयोग में ली जाने वाली, सबसे पहले तो क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, तो ये इसका सही है ऑप्शन। फिर बुवाई भी करते हैं, फिर खाद भी देते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर है कौन सा, ये वाला, ठीक है, एकदम राइट आंसर है ये डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखें, मिट्टी को उलटना पुलटना क्या कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन अभी देखा था। मिट्टी को उलटना पुलटना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 86, ये देखिए 386, यहाँ देखो, बाजरा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। बाजरा उत्पादन के लिए उच्च तापक्रम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वर्षा भी होनी चाहिए, आर्द्रता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन निम्न तापमान नहीं होना चाहिए। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि कह रहा है वो आवश्यक नहीं है, तो ये निम्न तापक्रम आवश्यक नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल अभी बताया बरसातों में उगाई जाती है, तो गेहूं देखो सर्दियों में उगाया जाता है, ये तो नहीं है। सरसों, ये भी नहीं है। जीरा, ये भी नहीं है। और मूंगफली बरसातों में उगाई जाती है, ये इसका राइट आंसर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से रबी की फसल का उदाहरण है। तो रबी की फसल जो कब उगाई जाती है, सर्दियों में उगाई जाती है। तो देखो मूंग, ये नहीं है। बाजरा, ये नहीं है। गेहूं राइट आंसर है, चावल भी नहीं है। आगे देखते हैं, सर्दियों में किस समूह की फसल बोई जाती है। तो कौन से समूह की, देखो सर्दियों में तो रबी की फसल बोई जाती है। अब रबी की फसल में इनमें कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। यहाँ देखिए, सोयाबीन, गेहूं, बाजरा। तो बाजरा तो खरीफ की फसल है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। चना, गेहूं, सरसों, ये भी ऑप्शन
अच्छा ये ऑप्शन सही है, चना गेहूँ सरसों, देखो ये तीनों ही क्या है, सर्दी में उगाई जाए, तो ये तो सही है। इधर बाजरा चना गेहूँ, ये ऑप्शन गलत है। ज्वार ये बरसातों में उगाई जाती है। तो राइट आंसर चना गेहूँ सरसों, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये लिख रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये वाला प्रश्न पढ़ें। किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो अगर किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर अगर हम उगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फसल। तो इसमें देखते हैं अन्न, ये तो गलत है। सब्जियां गलत है। फल गलत है। फसल एकदम राइट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी को उलट पलट व पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया फिर से वही जुताई कहलाती है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी ने एक मुट्ठी भर चने के बीज पानी के बर्तन में डाले, ठीक है। विद्यार्थी ने देखा कि कुछ बीज पानी पर तैर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन की व्याख्या करता है? अब देखो इसकी अगर हम व्याख्या करें तो अगर बीज पानी में तैर रहे हैं इसका मतलब वो खोखले बीज है। तो खोखले बीज है मतलब क्षतिग्रस्त बीज है। तो इसमें ज़रा इसमें इसकी अवलोकन करें, देखो इसकी कौन सा व्याख्या करता है। वे अच्छे बीज हैं और उनमें नमी है, ये तो गलत है। वे छिद्रयुक्त क्षतिग्रस्त बीज हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। वे अच्छे बीज हैं, ये भी गलत है। वे क्षतिग्रस्त बीज जो बेहद कड़े हो, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? मिट्टी को पोषक तत्व कौन सी चीज से प्राप्त नहीं होते? देखो, फसल चक्र, खेत को कुछ समय बिना किए छोड़ देना, कटाई। देखो कटाई से कोई मतलब नहीं है, तो इसका यही आंसर है। इससे कोई फायदा नहीं है, वो तो फसल की कटाई कर रहे हैं, तो इससे कोई भी पोषक तत्व इसमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला। यदि लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में से राइजोबियम हटा दिया जाए तो क्या होगा? राइजोबियम जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। तो उसको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, मतलब नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन है वही राइट है। नाइट्रोजन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, ये तो गलत है, बढ़ेगी नहीं। नाइट्रोजन पोषक तत्वों की मात्रा घट जाएगी, देखो एकदम राइट आंसर है ये। पौधों का विकास बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कथन है, घरेलू नल पानी का स्रोत, घरेलू नल सिंचाई में सुविधा प्रदान करता है। तो देखते हैं हम, घरेलू नल पानी का स्रोत ये तो सही है, लेकिन घरेलू नल सिंचाई में सुविधा करता है, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि घरेलू नल है उससे सिंचाई थोड़ी करते हैं। तो ऐसा देखते हैं, कथन सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण असत्य है। तो ये तो सही है, कथन असत्य है परंतु व्याख्या सत्य है, ये गलत है। व्याख्या सही नहीं है इसकी, कथन असत्य है और व्याख्या भी असत्य है, तो ये भी गलत है। कथन व व्याख्या दोनों सत्य हैं, ये गलत है। इसका एक है वो राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई में पानी की बचत वाली आधुनिक विधि है, कौन सी विधि का प्रयोग करें जिससे पानी की बचत होगी? तो देखो हमारी जो बुक है उसमें दो विधि हैं, एक तो है बूंद बूंद विधि और दूसरा है फव्वारा। तो अब यहाँ देखें, ढेकली ये तो गलत है, फव्वारा विधि और बूंद बूंद, तो देखो इसमें बचत तो बूंद बूंद विधि में होती है। फव्वारा विधि और दोनों विधि हैं, लेकिन फव्वारा विधि में ज़्यादा पानी जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं, कृषि के प्रक्रम में उत्पन्न समस्या नहीं है, कौन सी समस्या खेती करने में नहीं आती है? खरपतवार बिल्कुल आती है, प्राकृतिक प्रकोप बिल्कुल आता है, नहर से पानी देना, फसल में रोग रोग होता है, नहर से पानी देना ये कोई समस्या नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये वाला देखते हैं, निम्न में से खरपतवार नाशी है? तो बहुत ही फेमस खरपतवार नाशी है 2,4-D, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी है ना।
यूरिया, फास्फोरस, ये तो खाद है, तो इसका 2,4D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से गिरने वाला पत्तियों से निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका है। उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं हम, उसको गड्ढे में खोद के उसको क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं उस पर, तो वो खाद बन जाएगी। देखिए, पत्तियों को बगीचे में बिखरे रहने देंगे, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। पत्तियों को एकत्र करके जला देंगे, ये भी सही नहीं है। पत्तियों को तालाब में बहा देंगे, ये भी सही नहीं है। पत्तियों को एकत्र करके उन्हें गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाएंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। जैविक खाद के लिए असत्य कथन है, यानी जैविक खाद है उसके लिए गलत कथन चुनना है। ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है, बिल्कुल सही है। ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जैविक खाद फैक्ट्रियों में बनाया नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, असत्य है। इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि होती है तेजी से, बिल्कुल सही है। इससे मिट्टी पोली बनती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। इसका ये राइट आंसर है, ये है, बाकी सब सही है। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फसल व उसके सर्वाधिक उत्पादक जिले के लिए असत्य है। संतरा झालावाड़, ये तो सही है। बेर जयपुर में होता है, बिल्कुल सही है। अंगूर श्रीगंगानगर, लहसुन जोधपुर, तो देखो लहसुन है वो कोटा में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ये, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये रहा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कृषि पद्धतियों के चरण का सही क्रम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें मिट्टी तैयार करने वाला ऑप्शन क्या है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ये 1। उसके बाद में बुवाई कर देते हैं, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसको पानी भी देना, खाद वगैरह भी देते हैं उसमें, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में फसल उगाने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, सिंचाई करते हैं, ये 4। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है 1, यानी 5, 1, 3, 4, 2। तो इसका राइट आंसर ये वाला है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। रबी की फसल कहते हैं, शीत ऋतु में रबी की फसल को उगाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला वाला क्वेश्चन है मिलान वाला, देखते हैं ये, सुमेलित कीजिए। चलिए, गेहूं है वो रबी की फसल है, यानी ए को हम मिला देंगे थर्ड से। ओके, मक्का हम बरसातों में लगाते हैं, तो बे को मिला देंगे हम किससे, 1 से। और ककड़ी है वो जायद की फसल है, तो से को मिला देंगे किससे, से मिल जाएगा 2 से। तो ऐसा जो ऑप्शन है वही राइट है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसल कहलाती है, रबी की फसल कहते हैं उसको। अभी क्वेश्चन अभी करा था ये। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, एक खेत में फव्वारा विधि एवं दूसरे खेत में बाल्टी की सहायता से सिंचाई हो रही है, बताइए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। पहले खेत में जल की बचत हो रही है, तो दूसरे खेत में जल व्यर्थ बह रहा है। पहले खेत में जल व्यर्थ बह रहा है तथा जबकि दूसरे खेत में जल की बचत। तो ये देखो, पहला वाला कथन तो मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि पहले खेत में तो जल की बचत हो रही है, लेकिन दूसरे में बाल्टी से क्या मतलब है, ऐसे ही पानी व्यर्थ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन, हाँ ये देखो, ये वाला इसका ऑप्शन राइट है, कथन ए सही है बिल्कुल, बाकी सब तो गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं।
तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपास, ऊन, इसके बाद जूट जो होता है उसको सुनहरा रेशा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, कौन सी फसल रबी की नहीं है? देखो गेहूं तो है, चना है, और इसके बाद बचता है अलसी और कपास। तो देखो अलसी भी है और कपास है, वो रबी की फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हमारा चैप्टर रह जाता है सेकंड, यानी अब चैप्टर सेकंड चालू होता है। चैप्टर फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन बने थे वो हमने किए, अब चैप्टर सेकंड में से हम जो क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें से, सूक्ष्म जीव के वर्ग में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कवक, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो ये सब तो हैं। इसके बाद विषाणु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, ये सम्मिलित नहीं है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन कर लिया हमने। ये वाला देखते हैं, सूक्ष्म जीव कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? सूक्ष्म जीव अभी मैंने बोले थे, देखो कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, यानी उपयुक्त सभी, सभी ये बिल्कुल सही है, इसको राइट आंसर है ये वाला, सभी भागों में बांटा गया है सूक्ष्म जीव को, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? ये अभी देखा था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, एक शोधकर्ता ने दो तालाबों मोरी और बंदा से पानी के नमूने एकत्र किए। यह देखा गया कि मोरी के पानी का नमूना बंदा की तुलना में कुछ हरा है, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव पानी के रंग में अंतर का संभावित कारण हो सकता है? तो देखो जो जो जहाँ पानी भरा रहता है बहुत दिनों में, तो वहाँ पर एक अवपंखी हरी हरी सी घास सी उगाती है उस पानी पर, उसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा। तो इसका राइट आंसर है स्पाइरोगायरा, अमीबा नहीं है, यीस्ट नहीं है, पैरामीशियम नहीं है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर है सी। यहां देखते हैं, निम्न में से संचरणीय रोग हैं। बुखार संचरणीय रोग नहीं है, हैजा भी संचरणीय रोग नहीं है, अच्छा हैजा है, हैजा संचरणीय रोग है, ये राइट है। अंधता नहीं है, कोई अंधा है कोई व्यक्ति, बेरी बेरी विटामिन की कमी से होता है, ये भी नहीं है, तो ये संचरणीय रोग है हैजा। ठीक है, वायु के द्वारा, ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सूक्ष्म जीव है, कौन सा सूक्ष्म जीव है? जीवाणु बिल्कुल सूक्ष्म जीव है, गाय नहीं है, बकरी भी नहीं है, और पेड़ भी नहीं है, ये सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, लेगुमिनेसी कुल के पादपों की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मटर, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, और नीम भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केक, दही व ब्रेड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो इसका राइट आंसर है केक, दही, हाँ लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम नहीं है, इकोलाई नहीं है, साल्मोनेला नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ये देखते हैं, आप दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करोगे? तो वही लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करेंगे हम, ये इसका राइट आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, मनुष्य में होने वाले जीवाणु जनित रोग को पहचानिए जिसका संचरण वायु द्वारा होता है। तो वायु द्वारा, देखो खसरा है, उसका संचरण वायु द्वारा नहीं होता,
चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स का संचरण वायु द्वारा तो नहीं होता, टच वगैरह होता है तो हो सकता है। पोलियो का भी नहीं होता है। क्षय रोग यानी टीबी, टीबी है बिल्कुल, ठीक है। तो टीबी इसका राइट आंसर है, वायु द्वारा संचरण हो जाता है टीबी का। यहां देखते हैं सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसको कहते हैं? तो विषाणु होता है सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी। और इसलिए इसे क्यों कहते हैं मैं इसको समझाता हूं। देखो, विषाणु जो होता है यानी वायरस, वो जब ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहता है या कहीं पर भी रहता है तो वो क्या होता है, मृत अवस्था में रहता है लगभग लगभग। लेकिन जैसे ही इसको क्या है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो ये क्या करता है, वृद्धि करने लगता है। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव पैचिस रोग का वाहक है? तो एंट एमीबिया जेंजिवेलिस, ये तो पैरामीशियम नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। प्लाज्मोडियम नहीं है और यूग्लिना भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चीनी भी नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, निम्न में से वायरस से होने वाली बीमारियों का समूह है? हैजा, टाइफाइड, फेजिस, ये तो नहीं है। मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, ये भी नहीं है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ये इसका राइट आंसर है। पोलियो, डेंगू, क्षय रोग, यानी क्षय रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर ये है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं जरा प्रश्न को। सीमा पिछले 5 दिन से वायरल फ्लू से पीड़ित है, बिल्कुल। उसकी माँ उसे प्रतिजैविक दवाइयाँ दे रही है लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार दे रहा हूं मैं इसको। देखो, एक्चुअली में क्या होता है, प्रतिजैविक होते हैं यानी एंटीबायोटिक होते हैं, वो केवल और केवल क्या है, जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उन पे ही असर करती हैं। लेकिन उसको तो क्या है, फ्लू हो रहा है और फ्लू एक वायरस जनित रोग है, तो उस पर इसलिए उसको क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो स्वस्थ नहीं हो पा रही। तो देखो, प्रतिजैविक वायरस के विरुद्ध असरकारक है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। प्रतिजैविक धीरे कार्य कर रही है, ये भी गलत है। प्रतिजैविक बैक्टीरिया यानी जीवाणु पर असरकारक है, ये इसका राइट आंसर है क्योंकि वो जीवाणु पर असरकारक होती है। प्रतिजैविक बीमारियों के निदान में उपयोगी नहीं है, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड या इडली का आटा फूल जाता है क्योंकि जो यीस्ट कोशिकाएं उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ये इसका गलत आंसर है। पसीने के कारण, ये गलत आंसर है। ये इसका राइट आंसर है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए पढ़ते हैं जरा इसको। 500 ml बीकर लेकर 3/4 भाग पानी भरकर 2 से 3 चम्मच चीनी एवं 1 से 2 चम्मच यीस्ट पाउडर डालकर 4 से 5 घंटे तक ऊष्मा देने के पश्चात विलयन को सूंघने पर कैसी गंध आती है एवं गंध का कारण क्या है? देखो, एल्कोहल बन जाएगी। यीस्ट पाउडर में चीनी डाल रही और फिर उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा, एल्कोहल की सी यानी एल्कोहल की गंध आएगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, गंध सड़े चूहे जैसी, इस प्रक्रिया को किन्वन कहते हैं, ये तो गलत बात है। गंध गीली मिट्टी जैसी, इस प्रक्रिया को किन्वन कहते हैं, ये भी गलत बात है। गंध एल्कोहल की, चीनी से एल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किन्वन कहते हैं, ये बहुत सही आंसर है। गंध एस्टर जैसी, चीनी में से एस्टर प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, पिछली बार राजू को मलेरिया समझ हो गया, मतलब पिछली बार राजू को मलेरिया हो गया, वह स्कूल 2 सप्ताह तक नहीं आया
उसके बाद अध्यापक ने सभी छात्रों को आसपास पानी एकत्र न होने देने की सलाह दी। इसका कारण बताइए। क्योंकि देखो मच्छर होता है वो जहाँ भरा हुआ पानी है उसमें ही अंडे देता है, और मच्छर उस पानी में, गंदे पानी में अंडे देगा तो उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी पानी भरा हुआ उसको क्या करें, उसको निपटान करें। तो अब देखें, एकत्र पानी में मच्छर पैदा होते हैं, सही है आंसर। तो मच्छर मलेरिया का वाहक है, बिल्कुल ये भी बात सही है। एकत्रित पानी में मक्खी पैदा होती हैं, मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया का वाहक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ये है। और भी आंसर सही थे पर राइट आंसर ये है। ये देखिए, पैकिंग, देखो गीता कह रही है पैकिंग दूध संदूषित क्यों नहीं होता है। रीता कह रही है अध्यापक ने बताया यह दूध पाश्चुरीकृत है। गीता कह रही है पाश्चुरीकृत दूध क्या होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम 70 डिग्री सेल्सियस पर किसी दूध को 10 से 15 डिग्री अगर हम मिनट तक गर्म करेंगे तो वो दूध है वो पाश्चुरीकृत हो जाएगा, और वो दूध लगभग लगभग 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। दूध को उबालना, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। दूध को फ्रीज में रखना, ये भी नहीं है। दूध को सूक्ष्म जीवों को मारना, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखें, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20, ये सेकंड नहीं है, इसको हम करते हैं, ये मिनट है, ये MIN, ये मिनट है। मिनट गर्म कर एकाएक ठंडा कर भंडारण करना, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर भी ये मिनट है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है जो मानव द्वारा बनाते हैं। ऊन मानव निर्मित नहीं है, नेचुरल है। नायलॉन बिल्कुल मानव निर्मित है, पटसन भी नहीं है और कपास भी नहीं है। तो नायलॉन इसका राइट आंसर है। क्या कह रहा है, आपको पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी बनानी है, निम्न में से आप किस रेशे का उपयोग करेंगे। रेशम का प्रयोग नहीं करेंगे। नायलॉन का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, नायलॉन होता है बहुत मजबूत रेशा होता है। पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, तो राइट आंसर है नायलॉन का प्रयोग करेंगे। हमारे इन पर जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले या पैरासूट के क्या होते हैं, रस्से होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम रेशों का समूह है। कौन कौन से रेशे हैं वो कृत्रिम हैं, उनका समूह देखते हैं। ऊन, ये तो प्राकृतिक रेशा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, बिल्कुल सही है, तीनों ही कृत्रिम है। सूती, ये देखो ये ऑप्शन गलत है। नायलॉन, सूती, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये तीनों हैं वो मानव निर्मित रेशा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव निर्मित रेशा कौन सा नहीं है। तो ये तो है, ये भी है, रेशम मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, यानी थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाती है, ये हो जाती है बिल्कुल। PVC है, पॉलीस्टाइरीन है, बेकेलाइट है, गर्म करने पर क्या हो जाएगी, और कड़क हो जाएगी। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4R सिद्धांत का अवयव नहीं है। कम करना बिल्कुल है, पुनः उपयोग बिल्कुल है, फिर से भरना ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके घर में प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में पड़ा हुआ है, इसके निस्तारण हेतु आप क्या करेंगे। 4R चक्र का उपयोग करेंगे, यानी पुनः उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे। ए और वे दोनों बिल्कुल सही है, ओके। यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के स्विच बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि बिजली के स्विच बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपयोग इसलिए किया जाता है, एक तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, और गर्म होने पर वो और भी क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है, ठीक है। ये विद्युत के सुचालक हैं, ये ऑप्शन गलत है। इन्हें आसानी से ढाला जा सकता है, ये भी गलत है। गर्म करने पर भी ये कठोर बने रहते हैं, ये ऑप्शन सही है। मैंने बताया कि गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, कठोर। ये विद्युत के क्या है, कुचालक हैं, कुचालक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सही इसका ऑप्शन ये है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी
हम आगे के जो चैप्टर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।